बैठे हुए हैं यहाँ रघुनाथपुर पंचायत में। और हमारे सामने बैठे हुए हैं भावी प्रत्याशी, मुखिया भावी प्रत्याशी के पति श्री नरुल हसन जी। आज हम लोग यहाँ पे इनसे कुछ सवाल और जवाब करेंगे ताकि इस पंचायत के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी मिल सके और इनका उद्देश्य भी हम लोगों के सामने स्पष्ट हो सके। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इस पंचायत में लगभग कितने वोटर होंगे? सर, इस पंचायत में लगभग 4500 के आसपास वोटर हैं। सर, आप प्रत्याशी अपने घर से खड़ा कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? सर, चूंकि ये महिला सीट है और अगर महिला सीट नहीं होती तो मैं स्वयं खड़ा होता। और चूंकि हमारी जो महिला जो सीट है और हमारी जो महिला है वो और महिला से हमें लगता है कि बेहतर प्रत्याशी है, क्योंकि उनके अंदर भी हम काफ़ी जानकारी दिए हुए हैं कि किस तरह से पंचायत को कवर करना है, पंचायत का विकास करना है। ये सारी मतलब जो है जानकारी उनको दिया गया है। अगर आप चाहें तो उनसे भी इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस से या आपके परिवार से कोई मुखिया प्रत्याशी खड़े होते हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र देश है और इस लोकतंत्र देश में रह करके हम किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अपना कोई सगा भी खड़ा हो जाए तो हम ये नहीं कर सकते कि क्यों खड़ा हो रहे हैं। इसीलिए जो भी खड़ा होगा उनका अपना विज़न होगा और अपने विज़न के हिसाब से वो खड़ा हो सकते हैं। हम इसमें और कुछ नहीं कहना चाहते। आने से पहले मैंने कुछ जांच पड़ताल की थी, जिसमें मुझे ये पता चला है कि मुखिया इस गांव से पहले भी रह चुके हैं, और उसके बावजूद अगर इस गांव में विकास की कमी है तो इस विषय में आपको क्या कहना है? जी, 5 साल पहले मेरी माँ ही इस पंचायत की मुखिया थी और उस वक्त मैंने काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है और जिस तरह से भ्रष्टाचार लिप्त व्यवस्था है और मैं जिस तरह से करना चाह रहा था उसमें कहीं न कहीं मुझे अड़चन आ रही थी और इसलिए मैं मतलब जो है विकास नहीं कर पाया या उस वक्त विकास नहीं हो पाया। और पहली मतलब जब 32 साल के बाद झारखंड में मुखिया चुनाव हुआ था तो उसमें काफ़ी कुछ करने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि लेकिन जो भी काम हुआ वो ईमानदारी पूर्वक हुआ है। इस गांव में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है और इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं इस गांव की नहीं बल्कि पूरे पंचायत के विषय में कहना चाहता हूँ कि शिक्षा बिल्कुल चरमराई हुई व्यवस्था है। और मैं शिक्षा की चरमराई हुई व्यवस्था पर जो पिछली अभी 5 साल की जो मुखिया प्रत्याशी रहे, मुखिया कैंडिडेट रहा या मुखिया जो बने, उन उन्होंने सही काम नहीं किया। पंचायत के द्वारा किसी भी स्तर से ना तो शिक्षा व्यवस्था सुधारने का काम किया, ना आंगनबाड़ी सुधारने का काम किया और ना ही मतलब जो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में कुछ अधिक हो पाया। और इस तरह से किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। आप चाहे तो देख सकते हैं कि यहाँ की सड़कें कितनी खराब है, यहाँ की नलियों से बदबू आती है। इस तरह से लोग मतलब जो है किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जीरो है, लेकिन पैसा तो काफ़ी अनाप खर्च किए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी पानी एक बहुत बड़ी समस्या देश में और देश के कई इलाकों में, खास करके झारखंड के बहुत सारे गांवों में पानी एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। तो यहाँ पानी की स्थिति कैसी है? क्या यहाँ सप्लाई का कोई सटीक तरीका है? क्या यहाँ पे खेतों पे पटवन के लिए पानी दिया जाता है या फिर किसान इसके लिए खुद व्यवस्था करते हैं? यहाँ पटवन के लिए तो खास करके कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही उस व्यवस्था को
सरकारी स्तर से या यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने पहल किया है। वैसे अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार व्यवस्था कुछ किए हुए हैं, लेकिन इस पंचायत में नहीं हुआ है। बोरवेल दिया जाता है और कई पंचायतों में लगा भी है किसानों के लिए, लेकिन हमारे पंचायत में जहाँ तक हमें जानकारी है कि एक भी मतलब यहाँ पे वो प्लांट नहीं लगा है, जिसके कारण से यहाँ सिंचाई व्यवस्था काफ़ी खराब है। और दूसरी रहा है पेयजल। पेयजल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 जल मीनार बने हुए हैं, लेकिन और वर्तमान में काम हुई है पाइपलाइन का, लेकिन आप चल करके देख सकते हैं कि इस गांव में, खास करके इस गांव में की बात कर रहा हूँ, कि किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा और इसका जिम्मेदार मुखिया जी हैं, जिन्होंने इसका मॉनिटरिंग नहीं किया सही ढंग से। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ की सड़कें बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। ऐसा लग रहा था कि अगर किसी इमरजेंसी में पेशेंट को यहाँ से लेकर जाना पड़ा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सड़कों की हालत बिल्कुल भी गंभीर स्थिति में है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार यहाँ सड़क कब बनी थी, और उसके बाद से फिर कोई मरम्मती का काम या सड़क का फिर से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, आपने ये बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है। ये हमारी लाइफ लाइन है, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में, और ये पिछले 2003-4 के आसपास मतलब काम हुआ था। उसके बाद सड़कें अब तक नहीं बनी हैं और ये बहुत ही दयनीय है। अगर कोई भी मरीज यहाँ से चल करके जाता है तो रास्ते में कई मतलब जो हादसा हुआ है जिनके साथ, जो कि रास्ते में ही दम तोड़ गए हैं। और हम बताना चाहते हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं, आप किसी भी दिशा में जाइए, आप उत्तर पश्चिम पूरब, यानी कि हम लोग 4 किलोमीटर तक बिल्कुल खराब रास्ता है। किसी भी आप घोरमारा चले जाइए, उधर भी आपको मिलेगा वही रास्ता, बिल्कुल उखड़ा हुआ सड़कें। आप तिलकपुर चले जाइए, फिर आप चले जाइए डीएम मोड़ तक, भंगिया मोड़ तक, वो सारी जर्जर स्थिति है। और इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, इसके लिए हमने डीसी को भी आवेदन दिया, हमने मंत्री से भी बात किया, ग्रामीण विकास मंत्री से, और विधायक जो यहाँ के हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप सर अनुशंसा कर दीजिए ताकि हमारी सड़कें बन जाए। लेकिन विधायक जी का कहना है कि हमने पूर्व में काफ़ी अनुशंसा की है, वो सड़कें नहीं बनी है, तो हम इसको वैसे मतलब अनुशंसा नहीं कर सकते हैं, और इसके कारण से ये सड़कें अभी अधूरी हैं और बिल्कुल खराब स्थिति में है, जो नहीं बन पा रही। जी। आप चुनाव में अपने परिवार या अपनी पत्नी को उठा रहे हैं, तो आप किन मुद्दों को लेके उठिएगा? सर, मुद्दे काफ़ी हैं। आप जितने भी मुद्दे हैं, यानी जन से जुड़े हुए, वो अभी तक व्यवस्था अगर कहें तो परिवर्तन नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि इस बार हम व्यवस्था परिवर्तन करें, क्योंकि सत्ता तो हस्तांतरण होता है। मेरी माँ बनी, उसके बाद फिर बना, और फिर कोई और बने, लेकिन उससे बेहतर हम चाहते हैं कि अगर हम बनते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो जेएसएलपीएस के माध्यम से जो मतलब जो घपले घोटाले हो रहे हैं उनका मसला हो, चाहे मतलब जो है जो कर्मी है यहाँ के, जो सहिया है, जल सहिया है, और भी एडब्ल्यू जो सक्रिय महिला है, उनको बिल्कुल कम मानदेय, या तो काम नहीं है या काम उनके हिसाब से नहीं होता है। उनको जो विभाग दिया गया है उसमें बिचौलिया हावी है, और उनको उनको ना काम मिलता है ना पैसा मिलता है, जिसके कारण से काफ़ी ये लोग दुखी हैं। और हम चाहेंगे कि हम जब मुखिया बने या मेरी वाइफ मुखिया बने, तो हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें सुधार हो। शिक्षा का मामला हो, आंगनबाड़ी का मामला हो, सड़कें हो, जल नल की मामला हो, या गली नली का मामला हो, ये सारी मतलब जो है सही और सटीक हो। इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा और व्यवस्था परिवर्तन करने का पूरा प्रयास करूँगा। जैसा कि यहाँ घूमने के बाद मुझे कुछ पता चला
कि यहाँ के पंचायत में कई जाति के लोग रहते हैं, इस बात को अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन जैसा होता है कि चुनाव में जातीय समीकरण को भी देखा जाता है, तो क्या आप इस चुनाव को जातीय समीकरण से ले रहे हैं या नहीं? लोकतंत्र में तो ऐसा होता नहीं है कि जातीय समीकरण लिया जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की जो बीजेपी की जो गंदी पॉलिटिक्स है, उसके कारण से कुछ माहौल तो बिल्कुल खराब हुआ है और अब देखना है। लेकिन मैं इस बात को नहीं लेता हूँ। मैं हर एक वर्ग, यहाँ की जो भी है, सबसे मतलब उतना ही प्यार है जितना मेरे वर्ग से है, औरों से भी है, सबसे है। और पूरे पंचायत का जो जनता है वो हमसे भी उतना ही प्यार करता है, जो अपने जाति से करता है उसी तरह से हमें दूसरे जाति में भी है तब भी उतना ही प्यार मिलता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई जाति समीकरण चलेगा, यहाँ सब नॉर्मल रहेगा। जैसा कि कुछ गांव घूमने के बाद ये पता चला है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो चेयर मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ से जो है वो बाहर रहते हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं कि मुखिया चुनाव में वो लोग यहाँ पर आकर वोट करेंगे, और अगर करेंगे तो उन्हें क्या लाभ होगा? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में हैं, तो वो बाहर ही रहते हैं। और लेकिन अभी ईद का समय है और ईद के बिल्कुल करीब मतलब जो है चुनाव होने जा रही है, तो मुझे उम्मीद है कि ईद में तो लगभग आधे से ज़्यादा लोग मतलब घर आ जाते हैं। और इसके बाद ये है कि कुछ लोग इस लोकतंत्र और इस चुनाव के कारण से मुखिया प्रतिनिधि चुनने के लिए अधिक से अधिक लोग भी आने की पूरी संभावना है। और उन लोगों को ये लगता है कि अगर अच्छा कैंडिडेट, क्योंकि बाहर में रहते हैं तो कुछ जागरूक है हमारे युवा लोग, और वो चाहते हैं कि गांव की जो सरकार बने, पंचायत की जो सरकार बने, वो एक ये पढ़े लिखे लोग बने, एक एजुकेटेड लोग बने, जो व्यवस्था को परिवर्तन कर सके। आपसे मिलके और बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे मैं अंतिम ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक स्वस्थ और परिवर्तनशील जो अपने पंचायत का विकास चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट को चुनें, ताकि आपका और आपके बच्चे का, आपके जो बुजुर्ग हैं, उन सभी का विकास हो सके और सारा विकास और लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। धन्यवाद।